नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रो मोर जीके में। और आज का वीडियो है हमारा राज्य राजधानियां और मुख्यमंत्री और राज्यपाल, इन सब को हम जानेंगे। हमारे भारत के जो भी राज्य हैं, राजधानियां हैं, और राज्य और राजधानियों को हम ट्रिक से भी देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको चैनल की ओर से आने वाली वीडियोस मिल सकें। तो बिना किसी देर के हम वीडियो को अब शुरू करते हैं। पहला देखिए, जो हमारे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इन 28 राज्यों को आप कैसे याद रखेंगे, उसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। तो ट्रिक में सिर्फ आपको 4 लाइन याद रखनी है। पहली लाइन है, मामू मियाँ ने हिमांशी के बाप को नाकों हरे चने चबवा दिए। माँ से देखिए, देखेंगे यहाँ पे, माँ से महाराष्ट्र है ना, और दूसरा मुंह से मुंबई। इसी तरह से माँ से मियाँ, मियाँ में जो माँ है उससे मिजोरम, और या से आइजोल। देखिए, ना जो दिख रहा है इधर के दिख रहा है, इधर को दिख रहा है, इधर चौवादी दिख रहा है। इस तरह से जो दिख रहे हैं, ये जो ग्रीन में दिख रहे हैं आपको ग्रीन लेटर्स, इन लेटर्स का कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ ट्रिक बनाने के लिए यूज किया गया है। और जो ब्लू में दिख रहे हैं उनसे आप राज्य और उनकी राजधानियां समझ पाएंगे। बाकी ये जो लाइन लिखी है इसका कोई सीधा मतलब नहीं है रियलिटी से, बस ये सिर्फ ट्रिक जिससे कि हमको याद हो सके, इसलिए हमने इसको बनाया है। अब देखिए, हिमाशय हिमाचल प्रदेश, सी से शिमला, इसी बा में बिहार, पा से पटना, फिर ना से नागालैंड, को से कोहिमा, इसी तरह हरे से हरियाणा और चने से चंडीगढ़। तो इस तरह से आपको 6 राज्य याद हो जाएंगे। अब देखिए, अगली लाइन है, कीर्ति मध्य भाग का गोपीराज कब से गूंगा अंधा है, उत्तर दे। तो कीर्ति से किसी ने पूछा है कि मध्य भाग का जो गोपीराज है वह कब से गूंगा अंधा है, उत्तर दे। तो उसने उत्तर दिया है कुछ। अब देखिए, यहाँ पे समझते हैं, कीर से केरल, ती से तिरुवनंतपुरम, ऐसे मध्य भाग से मध्य प्रदेश, भाग से भोपाल। इसी तरह गो से गोवा, पी से पणजी है ना, रा से राजस्थान, और जा से जयपुर। तो यहाँ पे जो राजस्थान, उसकी राजधानी क्या हो जाएगी, जयपुर। इसी तरह सभी चीजों का देखना, ये राजधानियां हैं इस तरफ और ये राज्य हैं। अब देखिए, कब, कब अगला शब्द है कब। कब में देखिए, का से कर्नाटक, ये राज्य है, और बा से बेंगलुरु, बेंगलुरु उसकी राजधानी है। इसी तरह से यहाँ पे गुजरात, और गुजरात की राजधानी क्या है, गूंगा में गांधीनगर। इसी तरह अंधा है, तो अंधा से आंध्र प्रदेश, और है से हैदराबाद। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा आप, कि हैदराबाद जो है, हैदराबाद की राजधानी अभी सॉरी, आंध्र प्रदेश जो है उसकी राजधानी हैदराबाद है, लेकिन इसकी प्रस्तावित राजधानी जो है वो है आपकी अमरावती। कौन सी राजधानी है, अमरावती। उत्तर में देखिए, उत्तर से उत्तराखंड, और दे से देहरादून। अब इसी तरह अगले पे आ जाइए आप। अगला है, 5 मई को टीपू आग में उपले पका आई। तो उपले मतलब गोबर से जो बनाए जाते हैं, जिनका की यूज किया जाता है आग जलाने के लिए। तो उसी चीज को लिखा है कि 5 मई को टीपू, किसी व्यक्ति का नाम है, वो आग में उपले पका आई, आग में उपले डाल आई। अब देखिए, 5 में पा से पंजाब, चा से चंडीगढ़, तो पंजाब की राजधानी क्या हो जाएगी, चंडीगढ़। इसी तरह माँ से मणिपुर, ई से इम्फाल, तो मणिपुर राज्य है, इम्फाल उसकी क्या हो जाएगी, राजधानी। इसी तरह टी से त्रिपुरा, टीपू जो है टीपू से त्रिपुरा, और आग से अगरतला, अगरतला किसकी राजधानी है, त्रिपुरा की राजधानी है। उप में उत्तर प्रदेश, और ले से लखनऊ, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या हो गई, लखनऊ। पका से देखिए पश्चिम बंगाल, पासे, और का से आ जाएगा कलकत्ता, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी हो जाएगी कलकत्ता। इसी तरह आई में आ से अरुणाचल प्रदेश, और ई से ईटानगर, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी, ईटानगर। इसी तरह आखिरी लाइन है, काले मेघ से और हवा से उड़ा भूसा, छर्रा सींग आदि झरते हैं और तुम्हें चैन नहीं है। देखिए, किसी को बोला जा रहा है कि देखो, काले बादल हैं, काले मेघ, मेघ मतलब बादल, काले बादल हैं, और हवा भी तेज चल रही है, जिससे क्या हो रहा है,
कि भूसा उड़ गया है, छर्रा सींग जो है सभी झड़ गए हैं। झड़ना मतलब झड़ जाते हैं, किसी चीज से टूट कर गिर जाते, तो सभी झड़ गए हैं और तुम्हें चैन नहीं है। तो ये चीज बोली जा रही है। अब उसको एक एक शब्द को समझ लें। मेघ से मेघालय और से शिलोंग। इसी तरह उड़ा से उड़ीसा और भूषा से भुवनेश्वर। इसी तरह छा से छत्तीसगढ़, रा से रायपुर। छर्रा में छत्तीसगढ़ रायपुर हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। इसी तरह देखिए सींग, सींग में सी से सिक्किम, गा से गंगटेक। आदि, आ से असम, दी से दिशपुर। इसी तरह झर, झर लिखा है ना, झर, झर में देखिए झारखंड, रा से रांची। ते हैं ते में देखिए तेलंगाना और हैं से हैदराबाद। इसी तरह तुम्हें चैन नहीं है, तो तुम्हें में देखिए तमिलनाडु और चैन नहीं, चैन नहीं, चैन नहीं मतलब चेन्नई। तो ये आपको याद रखना है 4 लाइन। ये 4 लाइनें जो हैं आपको याद रखनी है, और ये 4 लाइन आप अगर याद रखेंगे तो आपको ट्रिक भी, जो सारे राज्य हैं और उनकी राजधानी है वो भी याद हो जाएंगी। अब हम जल्दी जल्दी से समझ लेते हैं कि एक राज्य, उनके राजधानी, उनके राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों के बारे में। तो देखिए पहला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के राजधानी हैदराबाद हमने अभी बताया था, लेकिन इसकी जो राजधानी है वो प्रपोज्ड राजधानी जो है, मतलब प्रस्तावित राजधानी जो है वो अमरावती है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। सीएम हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका आंध्र प्रदेश है। ये वाला हिस्सा अलग हो गया है, तेलंगाना बना दिया गया है इस हिस्से को। तो ये 2014 में इसका विभाजन हो गया। तो अभी जो राज्य है वो ये है आपका आंध्र प्रदेश। अब अगला देखिए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। स्थापना हुई 20 फरवरी 1987 को। सीएम है पेमा खांडू, राज्यपाल है ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा। तो ये रहे, देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। अब आ जाइए असम। असम की राजधानी है दिसपुर। स्थापना 26 जनवरी 1950। सीएम है सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल है प्रोफेसर जगदीश मुखी। और ये दिख रहा है आपको, ये असम है। अब एक चीज इसमें असम में ध्यान रखिएगा, असम में अभी चल रहे हैं चुनाव। 2 मई को नतीजा आएगा चुनाव का, है ना। तो 2 मई के बाद हो सकता है सरकार बदल जाए, तो उसको आप उस टाइम पे याद रख लीजिएगा कि यहाँ पे सीएम का नाम चेंज हो सकता है अगर सरकार बदली तो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, असम में अभी चुनाव चल रहे हैं। अगला राज्य बिहार। बिहार की राजधानी है पटना। स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। सीएम है श्री नीतीश कुमार, राज्यपाल हैं श्री फागू चौहान। और ये रहा बिहार। ये हिस्सा जो दिख रहा है आपको इंडिया के मैप में, ये बिहार कहलाता है। अगला देखिए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। स्थापना 1 जनवरी 2000 को हुई। सीएम है श्री भूपेश बघेल, राज्यपाल हैं श्रीमती अनसुईया उइके। और ये रहा आपका छत्तीसगढ़, जो कि मध्य प्रदेश से अलग होकर इसको बनाया गया है। छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। इसी तरह गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी। पणजी और गोवा जो है उसकी स्थापना 30 मई 1987 को हुई। सीएम है श्री प्रमोद सावंत, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। इनको अतिरिक्त प्रभार दिया हुआ है राज्यपाल को, ये क्योंकि महाराष्ट्र के भी राज्यपाल हैं। ये छोटा सा हिस्सा जो दिख रहा है आप देख पा रहे हैं, ये गोवा है। अब अगला देखिए गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। स्थापना 1 मई 1960 को हुई। सीएम है श्री विजय रूपानी, राज्यपाल हैं श्री आचार्य देवव्रत। और ये जो दिख रहा है ये हिस्सा, ये आपको गुजरात कहलाता है। अगला राज्य देखिए हरियाणा। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। सीएम है श्री मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल हैं श्री सत्यदेव नारायण आर्य। और ये हिस्सा जो दिख रहा है भारत के नक्शे में, ये कहलाता है हरियाणा। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है हरियाणा की भी राजधानी है, पंजाब की भी राजधानी है, और चंडीगढ़ खुद से एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी भी चंडीगढ़ ही है। तो चंडीगढ़ इस तरह से 3 जगह की राजधानी है। अब देखिए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। स्थापना हुई 25 जनवरी 1971 को। सीएम है श्री जयराम ठाकुर और राज्यपाल हैं श्री बंडारू दत्तात्रेय। ये जो दिख रहा है ये है आपका हिमाचल प्रदेश। अब अगला देखिए झारखंड। झारखंड की राजधानी है रांची
और स्थापना हुई 15 नवंबर 2000 को। सीएम है श्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और ये जो दिख रहा है ये हिस्सा, ये झारखंड है, ये बिहार से अलग होकर बना है। बिहार से अलग होकर 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना हुई है। अगला राज्य कर्नाटक, राजधानी है बेंगलुरु, स्थापना हुई 1 नवंबर 1956 को। सीएम है श्री BS येदियुरप्पा और राज्यपाल हैं बाजूभाई रुदाभाई बाला। और ये दिख रहा है, ये जो हिस्सा दिख रहा है ये कहलाता है आपका कर्नाटका। अगला राज्य देखिए केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, स्थापना हुई 1 नवंबर 1956 को। सीएम है श्री पिनराई विजयन, राज्यपाल हैं श्री आरिफ मोहम्मद खान। और इस चीज में ध्यान एक चीज और रखिए, ये देखिए नक्शे में दिख रहा है ये केरल है, जो ब्लैक हिस्सा दिख रहा है। और एक चीज और ध्यान रखने वाली की बात है कि इसमें भी चुनाव चल रहे हैं, इसकी भी जो रिजल्ट आएगी वो आएगा आपका 2 मई को। 2 मई 2021 को इसका रिजल्ट आएगा। तो सीएम अभी पिनराई विजयन अभी हैं, हो सकता है ये बदल जाए, तो ये थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा उस टाइम पे आप अगर 2 मई के बाद देख रहे हैं तो। अगला राज्य मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, स्थापना 1 नवंबर 1956। सीएम श्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल। और ये जो दिख रहा है बीचों बीच भारत के नक्शे में ये कहलाता है मध्य प्रदेश। इसको हृदय प्रदेश भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बिल्कुल भारत के बीचों बीच में है। अगला राज्य महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। मुंबई की और महाराष्ट्र जो है उसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। सीएम श्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं श्री भगत सिंह कोश्यारी। ये दिख रहा है ये जो राज्य है ये है आपका महाराष्ट्र। अगला राज्य मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मणिपुर की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई। सीएम है श्री N बीरेन सिंह, राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला। और ये दिख रहा है पूर्वी क्षेत्र में, ये मणिपुर है भारत के पूर्वी क्षेत्र में, ये हिस्सा जो दिख रहा है ये मणिपुर कहलाता है। अगला राज्य मेघालय। मेघालय की राजधानी है वो है शिलोंग और मेघालय की स्थापना हुई आपकी 21 जनवरी 1972 को। सीएम है श्री कॉनराड सांगमा और राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। ये देखिए ये दिख रहा है आपको, ये मेघालय है। अगला राज्य मिजोरम। मिजोरम की राजधानी आइजोल, स्थापना 20 फरवरी 1987। सीएम है श्री जोरमथंगा, राज्यपाल हैं श्री PS श्रीधरन पिल्लई। PS श्रीधरन पिल्लई, ये रहा राज्य मिजोरम। यहाँ पे देखेंगे आप ये भी पूर्वी क्षेत्र में आता है भारत के। और नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, स्थापना 1 दिसंबर 1963। सीएम है श्री नेफ्यूरियो, राज्यपाल हैं RN रवि। और ये जो दिख रहा है ये हिस्सा ये नागालैंड आपका कहलाता है। अगला राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, स्थापना 1 जनवरी 1950 को हुई। सीएम है श्री नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं श्री प्रोफेसर गणेशी लाल माथुर। तो ये जो दिख रहा है ये है आपका उड़ीसा राज्य। पंजाब। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, स्थापना 21 जनवरी 1972। कैप्टन अमरिंदर सिंह इसके सीएम हैं और राज्यपाल हैं श्री BP सिंह बदनोर। और ये जो हिस्सा दिख रहा है ये देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, ये है आपका पंजाब। अगला राज्य राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर, स्थापना 1 नवंबर 1956। सीएम है श्री अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं श्री कलराज मिश्र। और ये जो दिख रहा है ये हिस्सा ये आपका राजस्थान है। अगला राज्य सिक्किम। सिक्किम की राजधानी गंगटेक, स्थापना 16 मई 1975 को हुई। सीएम है श्री प्रेम सिंह तमांग और राज्यपाल हैं श्री गंगा प्रसाद। तो ये जो हिस्सा दिख रहा है छोटा सा इस कोने पर ये है आपका सिक्किम। अगला राज्य तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। स्थापना हुई 26 जनवरी 1950 को। सीएम है श्री एडप्पदी के पलानीस्वामी और राज्यपाल हैं श्री बनवारी लाल पुरोहित। तो यहाँ पे भी ध्यान रखिए, यहाँ पे भी अभी इलेक्शंस हुए हैं और इसका रिजल्ट भी 2 मई को आने वाला है। तो सीएम इसमें भी चेंज हो सकते हैं अगर कुछ चुनाव में इनकी पार्टी हार जाती है तो इसलिए इसको भी आप करेक्ट कर लेना। 2 मई के बाद अगर आप देखें तो तमिलनाडु को सर्च कर लेना एक बार कि सीएम कौन है। ये हिस्सा जो दिख रहा है ये कहलाता है आपका तमिलनाडु भारत के नक्शे में। अगला राज्य तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, स्थापना 2 जून 2014 को हुई। सीएम है के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल हैं डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। और ये यहाँ पे देखिए इसको आंध्र प्रदेश से अलग होकर बनाया गया। अगला राज्य है त्रिपुरा। राजधानी है अगरतला,
स्थापना हुई 21 जनवरी 1972। सीएम है श्री बिप्लब कुमार देव और राज्यपाल है रमेश बैस। राज्यपाल है रमेश बैस और ये रहा आपका राज्य त्रिपुरा। यहाँ पर अगला राज्य है उत्तर प्रदेश। राजधानी है लखनऊ। स्थापना हुई 26 जनवरी 1950। सीएम है श्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है श्रीमती आनंदी बेन पटेल। और ये रहा आपका उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे ध्यान रखना ये चीज कि आनंदी बेन पटेल मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। अगला राज्य उत्तराखंड। राजधानी है देहरादून और गैरसैंण। दो तरह की राजधानी होती है, सर्दियों में और गर्मियों में राजधानी बदल जाती है, तो ये ध्यान रखिएगा। स्थापना हुई 9 नवंबर 2000 को। सीएम है श्री तीरथ सिंह रावत और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये तीरथ सिंह रावत जी अभी चेंज हुए हैं, तो इसको भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा आपका उत्तराखंड। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता। स्थापना हुई 1 नवंबर 1956 और सीएम है इसकी ममता बनर्जी और राज्यपाल हैं जगदीप धनकर। और ये रहा आपका बंगाल। और यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा कि बंगाल में भी चुनाव चल रहे हैं, इसका नतीजा भी 2 मई को आने वाला है। तो ये 2 मई बहुत जरूरी है। 5 स्टेट्स में चुनाव चल रहे हैं, तो इन 5 स्टेट्स में सीएम बदल सकते हैं। अगला राज्य है अंडमान निकोबार। ये केंद्र शासित प्रदेश है। और हमने देखा 28 राज्य देख लिए, अब हम केंद्र शासित प्रदेश पे आते हैं। पहला है अंडमान निकोबार। इसका जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर और उपराज्यपाल यहाँ पे रहते हैं देवेंद्र कुमार जोशी। देखिए जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें या तो उपराज्यपाल होंगे या प्रशासक होंगे, तो उपराज्यपाल हैं इसमें। अगला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो चंडीगढ़। चंडीगढ़ की राजधानी भी चंडीगढ़ है और प्रशासक हैं बीपी सिंह बदनोर। अगला दादर नगर हवेली दमन और दीप। ये इसी को दोनों तीनों को मिलाकर एक बना दिया है, अब एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है और इसकी राजधानी है दमन और प्रशासक हैं इसके प्रफुल्ल पटेल। अगली राजधानी है केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली ही है। सीएम है अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। और दिल्ली जो है वो देश की भी राजधानी है। अगला केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू और कश्मीर और राजधानी है इसकी श्रीनगर। वो रहती है मई से अक्टूबर के बीच में और जम्मू जो रहती है नवंबर से अप्रैल के बीच में। तो 2 राजधानियां होती हैं जम्मू कश्मीर की भी। और उपराज्यपाल हैं इसके मनोज सिन्हा। अगला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती और प्रशासक हैं इसके दिनेश्वर शर्मा। अगली जो केंद्र शासित प्रदेश है वो पुडुचेरी। पुडुचेरी की राजधानी भी पुडुचेरी और सीएम इसके वी नारायण स्वामी और उपराज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन, जिन पे अतिरिक्त प्रभार दिया हुआ है तमिलसाई सौंदरराजन जी को। और दूसरी चीज समझने की यह है कि यहाँ पे भी चुनाव हुए हैं और 2 मई को यहाँ का भी नतीजा आने वाला है, तो यहाँ पर भी कुछ ये जो सीएम है ये बदल सकते हैं। अब अगला केंद्र शासित प्रदेश है वो है लद्दाख। लद्दाख की राजधानी है लेह। उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर। और ये देखिए मैं आपको आखिरी में मैप भी दिखा देता हूँ पूरा इंडिया का। सारे राज्य हैं इसमें और उनकी राजधानियां भी हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और चैनल को एक बार जरूर बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियो मिल सकें।